बाढ़ की त्रासदी से सुगौली प्रखंड के लोगों को प्रतिवर्ष लाखों की क्षति होती है। लहलहाती फसलें डूब जाती है, कई गांव के लोगों का महीनों आवागमन ठप हो जाता है। इसके बावजूद बाढ़ से अस्थायी निजात दिलाने की मांग अब भी अधूरी है। पहली बारिश होने के साथ लोगों की नज़र जर्जर बांध पर टिकी हुई है। अगर समय रहते बांध की मरम्मत नहीं कराई गई तो इस वर्ष भी लोगों को कठिन दौर से गुजरना होगा। सबसे बुरा हाल तो उन लोगों का होगा जो अपना आशियाना खो चुके हैं और बांध पर अपना जीवन बसर गुजार रहे हैं। सिकरहना नदी की उफनाती धारा हर साल इस प्रखंड के गांवों में तबाही मचाती है। किसानों की सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो जाती है। नगर पंचायत सहित ग्राम पंचायत के सुकुल पाकड़, माली, बगही, करमवा, रघुनाथपुर, उत्तरी व दक्षिणी मनसिंगा, छपरा बहा सहित कई पंचायत के गांवों के लोग पिछले कई सालों की तबाही को याद कर सहम जाते हैं। लोग कहते हैं कि बाढ़ के समय क्षेत्र के विभिन्न गांवों का प्रखंड एवं जिला मुख्यालय से संपर्क भंग हो जाता है। इसके निजात के लिए लोगों ने सिकरहना नदी के किनारे क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत समय रहते कराने की मांग की है। कहा है कि प्रतिवर्ष उस समय बांध की मरम्मत कराने की बात जनप्रतिनिधियों के द्वारा कही जाती है जब नदी बरसात के पानी से लबालब भर जाती है। लोगों का कहना है कि हर वर्ष बाढ़ के समय लोगों को झूठी आश्वासन दी जाती है, लेकिन बाढ़ खत्म होने के साथ ही वादे करने वाले दिए गए आश्वासन से मुकर जाते हैं। यही कारण है कि हर वर्ष बाढ़ घमासान मचा देता है। बाढ़ का अस्थायी निजात दिलाने संबंधित अधिकारी गंभीर नहीं है। हर साल बाढ़ से किसानों की फसल तबाह होती है और उनकी कमर टूट जाती है। फिलहाल जर्जर बांधों की मरम्मती कराने की जरूरत है। बताया जाता है कि क्षतिग्रस्त बांध के मरम्मतीकरण के नाम पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। बावजूद लोग बाढ़ की त्रासदी झेलने को मजबूर हैं। बाढ़ पर किए गए कार्यों की उच्च स्तरीय जांच हो तो सारी पोल खुल जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि इस वर्ष बाढ़ क्या तबाही मचाती है। इस वक्त हम सुगौली प्रखंड क्षेत्र के सुकुल पाकड़ पंचायत के लाल परसा गांव में खड़े हैं और अभी बता दें आपको बांध के समीप खड़े हैं, बांध के पास खड़े हैं। अभी समय हो रहा है लगभग आपको बता देते हैं कि 2 बजने जा रहा है। इस कड़ी धूप में हम खड़े हैं और उधर ठंडा है, वृक्ष का ठंडे को देखकर कुछ लोग यहाँ पर आराम भी कर रहे हैं। स्थानीय गाँव के लोग ही वहाँ पर खड़े हैं। लेकिन उससे पहले आपको हम यहाँ के कुछ बातें बता देते हैं। आपको 2021 में हम यहाँ पर आए हुए थे। 2021 में यहाँ पर आपको बता दें कि स्थानीय जो विधायक जी हैं, विधायक जी के द्वारा नारियल फूल का निर्माण किया गया था कि हाँ यहाँ पे बांध बनाएगा। और उससे पहले डॉक्टर संजय सवाल जी जो सांसद जी हैं वो आए हुए थे और यहाँ का निरीक्षण भी किए थे कि बांध निर्माण होगा। लेकिन 2021 में जब नारियल फोड़ा गया उसके बाद में निर्माण करने की बात की गई तब तक बाढ़ आ गया। बाढ़ आने के बाद निर्माण नहीं हो सका, जिससे काफ़ी क्षति हुई। कई पंचायत लगभग 7 से 8 पंचायत को नुकसान होता है इस बांध की वजह से। लोग तरसते हैं हमेशा कि हाँ बांध का निर्माण हो जाएगा, लेकिन अभी तक बांध का निर्माण नहीं हुआ। तो जोड़ लीजिए आप 2021 से लेकर 2024 चल रहा है, अभी तक बांध का निर्माण नहीं हुआ है। आपको दृश्य भी दिखाते हैं, हम उसी बांध पे खड़े हैं और यहाँ से वहाँ तक आप देख रहे हैं वो सब बांध टूटा हुआ। पहले जो बांध था निर्माण हुआ करता था तो इस साइड में थोड़ा सा और हट के टूट के यहाँ तक आ गया। बांध का निर्माण ध्वस्त हो गया है, इधर तक आ गया है। और ये चीज़ भी आपको बता दें कि जो यहाँ की वर्तमान यहाँ अभी विधायक जी हैं शशिभूषण जी द्वारा नारियल फोड़ा गया था। उसके बाद जब बाढ़ आ गया तो यहाँ पे आपको बता दें कि बांध निर्माण नहीं हो सका, जिससे काफ़ी त्राहिमाम मचा हुआ था। लेकिन अब जो पानी आने वाला है, बाढ़ आने वाला है, तो कैसे होगा यहाँ का निर्माण, इस पर सवाल उठ रहा है। कई सवाल उठ रहा है। इस बार भी 8 से 7 पंचायत का भारी नुकसानी का सामना करना पड़ेगा। इधर किसान है लोग, किसानों का जो फल है अपना जो रोपते हैं लोग, वो भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लोग यहाँ पर खड़े हैं, आपको हम बात करेंगे लोगों से भी कि यहाँ के स्थानीय आप लोग हैं ना, स्थानीय है आपका घर, आप लोग का यहीं पर ना है, यहीं पर घर है आप लोग का? हाँ। पहले आप ही बात कीजिए, यहीं पर घर है? हाँ। में गंजी उंजी नहीं पहने, गर्मी बहुत है? बहुत गर्मी है, ठंडे में खड़े हुए हैं। हाँ ठंडा में। ये बताइए यहाँ पे कुछ हम पहुँच गए हैं कड़ी धूप में, यहाँ पे किस तरह ये जब बांध निर्माण कब हो रहा था, लगभग कितना दिन हो गया? करीब 2-3 साल हो ही गया। 2-3 साल हो गया। उसके बाद में यहाँ पर कटाव उटाव नहीं ना हुआ है? कटाव बांध तो बहुत दूर से काट कर आया है। अभी देखिए कितना दूर से काटा है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। आप लोग काम के लिए बात करते हैं अधिकारियों से? बहुत आदमी से बात करते हैं, उसके बाद भी नहीं होता? नहीं होता है, सुनवाई नहीं करता है लोग। देखिए ये चाचा भी कह रहे हैं कि कोई सुनवाई करता है। आप साइकिल से आए चाचा, गर्मी बहुत है, आ गए गर्मी तो ठंड में हम क्या करेंगे, बहुत परेशान है। नदी के लिए हम तो बहुत परेशान हैं।
कितने बार आए देख भाल कर चले जाते हैं, लेकिन कोई काम करने का राजी नहीं है यहाँ पे। चाहे गरीब मर जाए उससे उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। उन लोगों को तो वोट चाहिए कि हम लोगों को वोट चाहिए, कुर्सी पर बैठे। वोट से मतलब है जनता भाड़ में जाए, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। इस बार जो चुनाव हुआ था सांसद महोदय का, तो किसको वोट दिए थे? तो हम लोग तो चाह कर वोट दिए थे। चाह कर वोट दिए थे कि निर्माण होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, क्यों नहीं। नारियल फोड़े, काम चालू हुआ, तब तक बाढ़ आ गया, काम नहीं हो पाया, फिर उसमें आ गया वही मुआवजा। अच्छा ये बताइए, हम जैसे कि अगर बाढ़ 2-3 साल नहीं आया तो उतना कटाव उतना डॉन लोगों को नहीं है, लेकिन इस बार चाहे फिर अगले बार अगर बाढ़ आता है उससे पहले तो निर्माण हो जाना चाहिए था ना? एकदम जरूर हो जाना चाहिए निर्माण। आएगा तो बहुत परेशानी होगी, बहुत क्षति होती है। इसमें यहाँ पे स्थानीय बेतिया लोकसभा से डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं और स्थानीय विधानसभा से विधायक शशि भूषण जी हैं। ये दोनों में आप किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? हम दोनों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दोनों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि दोनों आदमी अगर सामंजस्य बैठा के अगर ये काम करवाना चाहते हैं तो यह काम हो सकता है। लेकिन ठीक से बताइएगा, आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों आदमी बराबर के दोषी हैं इस बांध को लेके। तो क्या आप लोग अगर इस बार निर्माण नहीं होता है तो आप लोग विरोध कीजिएगा? एकदम करेंगे। माननीय सांसद जी ने आपसे ही तो बोला था कि हाँ चुनाव के बाद हम जल संसाधन मंत्री को यहाँ लाएंगे और इसको दिखाएंगे। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कब सांसद जी लेके आ रहे हैं, शपथ ग्रहण के बाद कहीं लेके आए। चलिए, अगर लोकसभा में तो ये बीत गया ठीक है ठाक से, लेकिन विधानसभा का चुनाव आने वाला है। इस बार फिर विधानसभा के चुनाव में कुछ गड़बड़ी नहीं ना कीजिएगा लोग? नहीं, गड़बड़ी क्या करना है, जो काम करेगा उसको लोग वोट तो देवे ना करेगा। अभी मोदी जी ने काम किया था तभी लोगों ने वोट दिया है। मोदी जी काम किए तो इसीलिए मोदी जी के नाम पर पूरा वोट मिला है। मोदी जी को ही लोगों ने वोट दिया है। चलिए, तो ये बांध निर्माण है, इस निर्माण से यहाँ के स्थानीय लोग संतुष्ट है कि नहीं है? अगर निर्माण होता है या नहीं होता है तो? नहीं होता है तो संतुष्ट होने का कोई सवाल ही नहीं है। कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? अभी तक हम लोग बिया नहीं गिरा रहे हैं। धान का बिया नहीं गिरा रहे हैं। बाकी आप देखिएगा कि सब इधर दक्षिण में जाइएगा, कोबया, हरसिद्धि, छपुआ की तरफ तो उधर बीज गिर गया होगा, पर हमारे अभी कोई बिया नहीं गिरा रहा है। किस लिए बीज नहीं गिर रहा? क्यों गिराएंगे? कहीं बाढ़ आ जाएगा तो सब लेके चला जाएगा, नुकसान होगा। अभी यहाँ से देखिए आप कि सैकड़ों एकड़ की भूमि है जो एकदम बंजर पड़ी हुई है, उसमें कोई उपज नहीं होता है। मिट्टी का भर दिया है पूरा बालू ले जाके, जिससे कोई काम नहीं होगा। नहीं, उसमें कोई कुछ उपजे नहीं होगा तो क्या लोग बोएगा, क्यों बोएगा? देखिए, यहाँ भारी परेशानियों का सामना यहाँ पर है, लेकिन कोई भी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई निदान नहीं निकाला जा रहा है। लोग ऐसे ही गर्मी में तो मर रहे हैं और बाढ़वा आएगा तो और मरते रहेंगे। मौका दिए फिर बार। हाँ, अच्छा ये बताइए, 2021 से ये बांधवा निर्माण होने वाला था, नहीं हुआ ना ना। तो उसके बाद यहाँ के स्थानीय विधायक जी, सांसद जी कोई आया? कोई काम करने का राजी नहीं है यहाँ पे। जब से विधायक जी यहाँ से जीत कर गए, जब से एक बार भी मुंह दिखाने के लिए नहीं आए यहाँ पे। इस जगह पर भी नहीं नहीं, कोई भी नेताजी लोग में कोई नहीं आया। एक बार 10 ट्रैक्टर माटी गिरा कर वहाँ निर्माण करके चले गए, जब से मुंह दिखाने के लिए नहीं आए यहाँ पे। हाँ। तो अब क्या लगता है कि निर्माण होगा? अब उन लोगों का विचार है, तो करेंगे ना करेंगे उन लोगों का विचार है। आप ही लोग ने जिताए हैं? जिताए तो हैं। तो जिताए हैं, उनकी मर्जी की बात है। तो किस विश्वास पे जिताए हैं लोग? जिताए थे कि हमारा बसी में काम करेंगे, लेकिन काम नहीं किए। अगर नहीं किए तो फिर वो भी जाएंगे एक बार मौका खत्म। हाँ। चलिए, यहाँ पे और कुछ लोग आए, और लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? राजेंद्र सोहनी। गर्मी बहुत है, ठंडा बैठे? हाँ। यहीं पे घर है नाम जी? इसी वार्ड में जी। हाँ। तो क्या ये बांधवा को लेकर आपको कुछ कहना था क्या? ये तो बांध तो बहुत दिन उद्घाटन कर यहाँ से गया है लोग, तो कोई भी काम नहीं किया है लोग। हाँ, कितना जमीन यहाँ से कट गया। हम लोग गरीब आदमी हैं, मगर किसी भी आदमी यहाँ पर आकर कोई नहीं काम करने के यहाँ पर राजी होता है। खाली वोट दे देते हैं हम लोग, मगर हम लोग कोई फायदा नहीं मिलता है। वोट दे देते हैं, सरकार बन जाती है, उसके बाद आप लोग जैसे हैं वैसे ही, कोई काम नहीं होता। कोई काम नहीं होता है। चलिए, काम के बात छोड़िए, अगर काम है यहाँ पर नहीं किया जाता है तो आप लोग वोट काहे दे देते हैं? अब बताइए ना, अब 10 कामे के लिए ना हम लोग वोट देते हैं। कामों के लिए वोट देते हैं तो ये मतलब खाली ये निर्माणों के लिए वोट देते हैं? हाँ। अच्छा, निर्माण से क्या नुकसान है ये बताइए? बहुत नुकसान है। 8 पंचायत 9 पंचायत में कोई भी अनाज पानी कुछ भी नहीं होता है जब ये बाढ़ आता है। बाढ़ आता है तो
तो इस बार का मौसम भी ऐसा ही बन रहा है, अभी गर्मी देख रहे हैं आप। बारिश बाढ़ आएगा तो इस बार अगर निर्माण नहीं होगा तो किस तरह होगा? तो फिर अनाज नहीं होगा, हम लोग गरीब आदमी मरेंगे। तो वो जिसको वोट दिए हैं वो लोग आएंगे बाढ़ में आएंगे और कहेंगे जब बांस काट के डाल दो। हो गया बस, उनका काम हुए दिखाई दिए। 10-20 को बांस डलवाएंगे और अपना घर जाएंगे, अपना घर बढ़ जाएंगे जाके। लेकिन तो आप लोग भी तो खुश रहिएगा, वो कहेंगे जैसे कीजिएगा खुश। बांस डालने से मना करते हैं कि बांस उसमें मत डालिए, यहाँ पे बांस डालने से और कटाव करता है। तो फिर वो लोग क्या कहता है? क्या कहते हैं कि बल्कि वैसे ही काम नहीं करने देते हैं। बांस डालने के हम लोग आता है, हम लोग नहीं डालने देते हैं तो बोलता है जे ये लोग कामें नहीं यहाँ पर करने देते हैं। वो बाढ़ में पहुँचता है, लो अभी नहीं, जब नदी फुल हो जाता है तब बांस डालने आते हैं लोग यहाँ पर। चलिए एक और चीज़ आपसे पूछना है, ये बताइए कि यहाँ पे जो नेताजी लोग आप चुने हैं, अभी वर्तमान में फिर चुनाव है विधानसभा का, उसमें फिर आप लोग जब निर्माण अगर विधायक जी द्वारा नहीं कराया जाता है तो क्या आप लोग निर्णय लीजिएगा? तो हम लोग वोट नहीं देंगे, जब काम नहीं कराएंगे तो आपको हम नहीं चुनेंगे। कोई बात नहीं करेंगे, हम करेंगे अब संसद से बात। आप लोग किससे बात कीजिएगा? संजय जायसवाल जिससे बात करेंगे हम लोग। विधायक जी से बात नहीं कीजिएगा? ना, हम उनको नहीं जानते हैं। विधायक जी को नहीं जानते? नहीं, हम संजय जी से बात करेंगे, संजय जायसवाल जी से बात करेंगे। तो संजय जायसवाल जी भी कह रहे थे, जब हम इस सवाल किए यहाँ के बारे में तो बता रहे थे कि वहाँ के स्थानीय मैटर के लेके, ज़मीन को मैटर के लेके वो काम रुका हुआ है, लेकिन हम कराएंगे। तो क्या यहाँ का स्थानीय मैटर था? यहाँ तो 50 आदमी कहने वाला है कि उनसे पहली बार वोट से पहले जब वहाँ पर गए थे तो कहते, कौन कहता है कि नदी के किनारे बस जाओ? ये कोई जवाब हुआ? कौन कह रहा था नदी किनारे? हमने सुना था कि वो संजय जायसवाल जी कह रहे थे नदी किनारे बस जाओ। हाँ, कौन कहा था कि नदी के किनारे बस जाओ? तो नदी किनारे जब कह रहे थे बसने के लिए, तो आप लोग कुछ जवाब नहीं दिए? पता नहीं, जो गए थे वो जवाब दिया कि नहीं दिया, ये तो हम बता नहीं सकते। चलिए यहाँ पर और कुछ युवक है। क्या हीरो, क्या नाम है? अर्जुन कुमार। घर यहीं पे है? हाँ। पढ़ाई नहीं करते हो? करते हैं। किस क्लास में? 7। चलो यहाँ पे आते हो घूमने, यहीं पे घर है ना बगल में? हाँ। तो क्या यहाँ पे इससे नुकसान होता है? हाँ। तो इधर डूबने उबने का डर नहीं रहता है? रहता है। तो फिर ये निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। अगर नहीं होगा तो? नहीं होगा तो लोग नहीं वोट देगा। लोग वोट नहीं देगा? नहीं। चलो देखिए, एक छोटा सा बच्चा कह रहा है कि अगर नहीं निर्माण होगा तो लोग वोट यहाँ के नहीं देगा, ऐसा विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए अब हम आपसे बात करेंगे। एक बार तस्वीर एक बार दिखा दीजिए, उधर किस तरह का दृश्य है वो दिखा दीजिए, और इस दृश्य को देखकर आप समझ जाएंगे कि क्या यहाँ पे लोगों की परेशानी होती है, और 7-8 पंचायत के लोगों की क्या परेशानी होती है। खास करके यहाँ के गांव के बगल में का ये दृश्य है, लाल परसा गांव के बगल में का दृश्य है। इस गांव में क्या परेशानी होती होगी। हालांकि हम फिर बात कर रहे हैं आपको। आप अमर किशोर जी हैं, यहाँ के स्थानीय युवक है और युवा अभी नेता के रूप में चुने जाते हैं, एक कार्यकर्ता भी है बीजेपी के। लेकिन पक्ष और विपक्ष की हम बात नहीं करेंगे, सीधे सवाल हम बात करेंगे कि पक्ष विपक्ष की बात नहीं करेंगे। अमर किशोर जी कैसे हैं आप? जी ठीक है। देखिए, आपको तो सब कोई जानता है कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आपको हम पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करेंगे आपसे। जी जी ठीक है। आपसे हम यही सवाल करेंगे, ये बताइए कि जब ये निर्माण नहीं हो रहा है, तो लगभग 2021 से लेकर अभी तक जोड़िएगा 2-3 साल हो ही गया, नहीं हो रहा है, तो इसको लेकर सबसे बड़ी कड़ी क्या इस व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ का? सबसे कड़ी मजबूत कड़ी फंसाने वाले माननीय विधायक जी हैं। आज तक कोई भी रिंग बांध में मुआवजे का कहीं से कोई जिक्र नहीं है। मतलब हम लोग भी देखते आ रहे हैं, कम से कम 20 साल से हम लोग को होश है, तो अब से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कम से कम 3 बांध बनाया है। 3 बांध में किसी बांध में मुआवजे की बात नहीं हुई है। पर माननीय विधायक जी हमारे यहाँ आए तो बोले कि हम इस सब ज़मीन का मुआवजा दिलवाएंगे, और जब मुआवजे की बात आ गई तो कोई भी ज़मीन वाला कहेगा कि हमको मुआवजा चाहिए, कौन ज़मीन वाला कहेगा कि हमको मुआवजा नहीं चाहिए। तो मुआवजे मेन मतलब अड़चन मुआवजा है। मुआवजा है। हाँ। मुआवजा नहीं, अगर ऐसा नहीं मिलेगा, चाहे नहीं होगा तो नहीं। तो वही विधायक जी चाहेंगे तो बना सकता है, विधायक जी चाहेंगे तो बना सकता है। तो फिर विधायक कड़ी फंसाने वाले विधायक जी हैं। विधायक जी ही यहाँ पे कड़ी फंसाए हुए हैं। विधायक जी के द्वारा कड़ी फंसा हुआ है। माननीय सांसद जी और पूर्व विधायक रामचंद्र सोनी जी के द्वारा जाके जल संसाधन